कैंडलिस्टिक पैटर्न कोर्स की ये हमारी 5th वीडियो है जिसमें हम हैमर और हैंगिंग मैन पैटर्न के बारे में समझेंगे और इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी जानेंगे। इससे पहले हमने इस प्लेलिस्ट में 3 पैटर्न के बारे में और समझा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं पैटर्न के बारे में और उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले हम पैटर्न के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। बेसिकली ये एक अम्ब्रेला पैटर्न है और अम्ब्रेला पैटर्न जब एक डाउन ट्रेंड में बनता है तो उसको ही हम हैमर पैटर्न कहते हैं और ये पैटर्न जब एक अप ट्रेंड में बनता है तो उसको ही हम हैंगिंग मैन कहते हैं। इस पैटर्न की एक लॉन्ग लोअर शैडो होती है और छोटी सी रियल बॉडी होती है। ये पॉइंट कैंडल का ओपन है और ऊपर वाला क्लोज है। ओपन और क्लोज पॉइंट काफी ज्यादा पास होते हैं। नीचे वाला पॉइंट इसका लो है और हाई पॉइंट इसका क्लोज होगा। लोअर शैडो रियल बॉडी के 2 गुना या उससे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, तभी पैटर्न वैलिड माना जाएगा और लोअर शैडो जितनी बड़ी होगी पैटर्न उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अब कलर से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, ये दोनों ही वैलिड होंगे, यानी ये दोनों ही अम्ब्रेला पैटर्न। और जब ये एक डाउन ट्रेंड बनता है तो इसको हम हैमर कहते हैं और अप ट्रेंड के वक्त इसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि आखिर इस पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है। पहला केस देखते हैं जिसमें पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में बनता है और उसी को हम हैमर पैटर्न कहते हैं। तो डाउन ट्रेंड में होने की वजह से बेयर्स अपनी पावर दिखाते हैं और एक लॉन्ग रेड कैंडल बनाते हैं, पर कुछ देर बाद बुल्स मार्केट में एंट्री मारते हैं और स्टॉक को खरीदते चले जाते हैं, जिस वजह से कैंडल धीरे 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 ऊपर की ओर चला जाता है और लास्ट में हमें एक हैमर पैटर्न देखने को मिलता है। यानी बेस ने अपना दम दिखाया तो जरूर, पर लास्ट वक्त में बुल्स ने सारी पावर गेन कर ली और कैंडल को ऊपर की तरफ बढ़ाते ले गए और आखिरी में हमें एक हैमर पैटर्न मिला। लेट सपोज कि स्टॉक अपने यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे है और इस कैंडल में मेरे को वॉल्यूम भी हाई मिली है, तो कैंडल के क्लोज पे मैं एंट्री लूंगा और जो लो पॉइंट होगा कैंडल का उसे मैं अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा और आशा है कि इसके बाद पैटर्न ऊपर की तरफ अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। सेकंड केस देखते हैं जिसमें पैटर्न अप ट्रेंड में बनेगा और जिसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। तो मार्केट की शुरुआत से ही बेयर्स स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से पैटर्न नीचे की तरफ आ जाता है, पर एंड में मार्केट में बुल्स वापस अपनी पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से बुल्स स्टॉक को फिर से खरीदते हैं और पैटर्न ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। तो इस पैटर्न से हमें यह पता लगता है कि बेयर्स अब मार्केट में एंट्री मार चुके हैं। लेट सपोज कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे भी आ जाता है, पर हैंगिंग मैन में कुछ भी करने से पहले आपको नेक्स्ट डे का इंतजार जरूर करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? अगर आप पैटर्न में देखो तो बेयर्स ने बेचा तो जरूर था, पर एंड में बुल्स ने इसे वापस से उठा लिया था। तो ये कहना सही नहीं होगा कि बेयर्स अब पावर में आ चुके हैं, क्योंकि बुल्स अब भी पावर में है, बुल्स ने अब भी पोजीशन होल्ड कर रखी है। तो आप इस पैटर्न में हैंगिंग मैन में हमेशा अगले दिन के पैटर्न का इंतजार करें। अगर आपको अगला पैटर्न एक लॉन्ग रेड कैंडल मिलता है जिसकी वॉल्यूम हाई होती है, तो उसी कैंडल क्लोज पे आपको अपने शेयर को सेल करना है और आशा है कि इसके बाद ट्रेड कंफर्म हो जाएगी और पैटर्न नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ चलता चला जाएगा। अब एक बार हम एक एग्जांपल देखते हैं ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न पे, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ये विप्रो के वन डे का चार्ट है। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न है, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में है इसलिए हम इसे हैंगिंग मैन कहेंगे। अब हैंगिंग मैन में आपको अगले दिन का इंतजार करना होगा, पर सेकंड काम जो मेरा होगा, मैं चेक करूंगा अपना रेजिस्टेंस लेवल। अगर आप स्टॉक को देखें तो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पे भी है। तो हैंगिंग मैन की अगर आप वॉल्यूम देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम भी हाई नहीं है। अगर इस पैटर्न की यहाँ पर वॉल्यूम भी हाई होती फिर भी मैं अगले दिन के पैटर्न का जरूर इंतजार करता। अगर आप अगला पैटर्न देखें तो एक रेड कैंडल तो है और साथ में उसकी वॉल्यूम भी हाई है, पर अपने शेयर को मैं यहाँ नहीं बेचूंगा। क्यों? क्यों? अगर आप इसकी लोअर शैडो देखें तो ठीक ठाक काफी बड़ी है।
एक हैंगिंग मैन पैटर्न तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो लोअर शैडो इसकी रियल बॉडी के 2 गुना है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो एक वैलिड पैटर्न तो नहीं है, पर स्टिल इसकी जो लोअर शैडो है वो काफ़ी ठीक-ठाक बड़ी है। तो यानी बेयर्स ने इसे गिराया तो ज़रूर होगा, पर बुल्स ने इसे वापस से उठा लिया। तो ये एक वैलिड पैटर्न मैं नहीं मानूँगा अपने शेयर्स को बेचने के लिए। तो अगले दिन का अगर पैटर्न देखें तो ये एक स्पिनिंग टॉप है, यानी 50-50% चांसेस हैं। बुल्स ने भी अपना दम दिखाया, बेयर्स ने भी अपना दम दिखाया, पर जीत किसी की नहीं हुई। तो अगेन इस पैटर्न पे भी अपने शेयर्स को मैं सेल नहीं करूंगा। अगले दिन का पैटर्न देखें तो ये एक शूटिंग स्टार पैटर्न है, यानी बुल्स ने इसे उठाया तो जरूर, पर बेयर्स ने इसे वापस से नीचे लिया है और इसकी जो अपर साइड है काफी ठीक ठाक बड़ी है। तो ये एक पैटर्न ठीक है। एक बार इसकी वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम यहाँ पर हाई नहीं है, यहाँ पर सेल वॉल्यूम हाई नहीं है। एक ग्रीन कैंडल है जो यहाँ पर वो हाई है, अगर यहाँ पर रेड होता तो वो एक सेल वॉल्यूम हाई मानी जाती। तो ये पैटर्न भी मैं अपने शेयर इस पैटर्न पे भी सेल नहीं करूंगा। तो अगर आप अगला पैटर्न देखें तो ये एक लॉन्ग रेड कैंडल भी है और साथ में इसकी वॉल्यूम भी काफी ज्यादा हाई है। तो ये पैटर्न एकदम सही पैटर्न होगा अपने शेयर को सेल करने का। यानी यहाँ पर एक लॉन्ग रेड कैंडल भी है, साथ में जिसकी हाई वॉल्यूम भी है, सेल वॉल्यूम हाई है, और प्लस ये अपना स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल पे भी है। तो इसी कैंडल पे अपने शेयर को मैं सेल कर दूंगा। यानी हैंगिंग मैन से मुझे ये पता लगा कि बेस ने मार्केट में एंट्री ले ली है, पर मैंने वेट किया, क्योंकि हैंगिंग मैन के लिए आपको अगले दिन का वेट करना चाहिए। और वेट करने के 3-4 दिन बाद मेरे को एक प्योर रेड कैंडल मिला जिसकी हाई वॉल्यूम थी, तो उसी कैंडल पे अपने मैंने शेयर को सेल करा। अब इस पैटर्न में आपने वॉल्यूम कैसे लोड करी मैंने, तो इसके लिए आपको पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आप सिखाई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हैंगिंग मैन और हैमर पैटर्न में आपको ट्रेड को अंजाम देना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन